So hello, hi, namaste everyone. This is अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेसिक को देख लिया है। इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में देखेंगे, दिस नथिंग बट द बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा? जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एनी डिजास्टर इवेंट। सो डिजास्टर इवेंट, वो डिजास्टर इवेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्लड हो सकता है, रेन हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे हंटिंग हो सकती है, हैबिटेट लॉस हो सकता है। एक कोई भी वजह से अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है और उसके कारण ऑर्गेनिज्म का नंबर अगर कम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बॉटलनेक इफेक्ट। सो अगर डेफिनेशन को देखें हम बॉटलनेक इफेक्ट के, so bottleneck effect is a type of genetic drift that can occur when population size is drastically reduced for a short time due to the random event. So वो random event क्या है मैंने आपको बताया, the few individual that survive, जो भी few individual survive हो रहे हैं उस disaster के बाद, वो क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। ओनली लिमिटेड सैंपल ऑफ ओरिजिनल जेनेटिक वेरिएशन विल बी रिमेन। एज अ रिजल्ट द न्यू पॉपुलेशन हैज लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो रैंडम इवेंट के कारण जो भी पॉपुलेशन बची है वो सर्वाइव करेगी, और वो सर्वाइव करने के बाद जो पॉपुलेशन बची है उनमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होगा। सो बॉटलनेक इफेक्ट अगर आपको याद रखना है तो सडन इवेंट्स और डिजास्टर्स के कारण जो भी पॉपुलेशन बची है उसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट विथ बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट को समझाने के लिए ये जो बॉटल एक्सपेरिमेंट किया है उसे हम पहले देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा उसको समझना। लेट्स कंसिडर दैट द ओरिजिनल पॉपुलेशन एक बॉटल है और उस बॉटल में ये मल्टीपल कलर्स के बॉल दिखाए गए हैं। मल्टीपल कलर्स मीन्स मल्टीपल अलील्स वहाँ पे प्रेजेंट है, right? So bottle filled with many beads of different colors which represent the high genetic variation. अभी the beads are poured through the narrow neck. So narrow neck से हम क्या करेंगे? beads को नीचे pour करेंगे। So नीचे अगर हम नीचे की बॉटल में देखें तो बहुत रैंडमली क्या होंगे? कम बॉल्स आएंगी, सभी बॉल्स तो उस नेक से नीचे नहीं आएंगी। जो कुछ भी यहाँ पे बची है वो क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। सो यहाँ पे क्या लिया है? डिजास्टर रेड्यूस द पॉपुलेशन साइज। सो डिजास्टर से बच के जो पॉपुलेशन बची है वो इस नीचे के दिए हुए बॉक्स में आ गई, और ऊपर जो नेक से नीचे नहीं आ चुकी वो क्या हो गई? इस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गई। अगर आप इस बॉटल में अभी देखिए, इस नीचे के बॉटल में जो बचे हुए बीड्स है वो सिर्फ इतने हैं। So only few beads are left in the bottles, means few individual are survived because of that disaster. एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि हाउ द बॉटलनेक इफेक्ट वर्कआउट, राइट? सो अभी इस पॉपुलेशन जो बची हुई है वो क्या करेंगी? रिप्रोड्यूस करेंगी, और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगी? खुद के नंबर्स को बढ़ाएंगी। सो द रिमेनिंग बीड्स आर यूज टू फिल द बॉटल अगेन, मीन्स पॉपुलेशन ग्रो अगेन। सो पॉपुलेशन ग्रो होने के बाद उसमें जो डाइवर्सिटी है वो अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम इंडिविजुअल बचे हुए थे। सो न्यू पॉपुलेशन विथ फ्यूअर कलर, दैट मीन्स हैविंग अ वेरी लेस जेनेटिक वेरिएशंस। तो अगर हम पहले देखें तो बहुत सारे कलर थे, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी पॉपुलेशन में। डिजास्टर होने के बाद बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे बची, वो अगर ग्रो हो गई तो वहाँ पे वेरिएशन भी क्या हो गए? कम हो गए। So this is how the bottleneck effect will be work out. So bottleneck मतलब उस नेक से जितने बॉल नीचे आ गए उतने ही सर्वाइव कर गए, बाकी सारे क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द डिजास्टर, और उसके कारण ही ओरिजिनल पॉपुलेशन से अब अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो कलर रिप्रेजेंट्स द allele, so different variation of gene. After the bottleneck some colors are lost forever. सो बॉटलनेक इफेक्ट के बाद जो अलील थे वो क्या हो गए? लॉस्ट हो गए फॉरएवर के लिए, और बहुत कम अलील क्या हो गए? वहाँ पे बचे। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि लेस जेनेटिक वेरिएशंस,
So less genetic variations means less ability to adapt the changing environment. Of course वेरिएशन कम हो रहे हैं तो उसके कारण इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने की चांसेस भी उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई, कम हो गई. सेकेंड थिंग, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीजेस एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, क्योंकि अलील अगर कम रह रहे हैं तो वही अलील एक साथ इंटरब्रीड करेंगे और इंटरब्रीड करने के बाद डिसीज़ होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक ही टाइप के अलील उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रिसेसिव अलील वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस होंगी. उसके बाद कंजर्वेशन इफेक्ट aims to increase the population size and genetic diversity. So उस ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करनी पड़ेंगी, कंजर्वेशन करना पड़ेगा ताकि वो पॉपुलेशन सर्वाइव हो सके, नहीं तो वो पॉपुलेशन वहाँ से एलिमिनेट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. कि यहाँ पे हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहले बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी थी बियर्स की. डिज़ास्टर स्ट्राइक होने के बाद ड्राफ्ट, फायर, डिसीजेस, हंटिंग और नेचुरल डिज़ास्टर, किसी भी कारण वहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या हो गई, डेथ हो गई और ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या कर गई, सर्वाइव कर गए. तो सर्वाइव करने के बाद वही पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगी. अभी जो पॉपुलेशन वहाँ पे बची है वो ग्रो अगेन विद वेरी लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. यहाँ से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी क्योंकि वही पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे. दिस इज हाउ द बॉटलनेक इफेक्ट विल बी वर्कआउट. बॉटलनेक इफेक्ट को देखने के लिए कुछ केस स्टडी को देखें. केस स्टडी मतलब रियल चीज़ें जो हुई थी उसको अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो है चीतास. तो चीतास का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हमें पता है. सो चीतास वेंट थ्रू द ड्रामेटिक पॉपुलेशन क्लासेस thousands of year ago. Today they have a very low genetic diversity. So चीते की जो डाइवर्सिटी हो गई है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मेकिंग देम मोर vulnerable to diseases. So डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं उन चीतास में, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस उन चीतास में क्या हो गई है, कम हो गई है. सेकेंड जो है नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो है, हंटिंग के कारण इन 19th सेंचुरी उनका पॉपुलेशन फ्यूअर दैन 100 हो गया था, 100 इंडिविजुअल्स. सो इवन टुडे दे आर वेरी लो जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो ही पॉपुलेशन वहाँ बची थी. तो वो एलिफेंट सील्स क्या करेगी, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगी, लेकिन इंटरब्रीड करके उनकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उनमें वेरिएशन अभी भी नहीं है. Third one is California condor. Poisoning and habitat loss reduced them in just 22 number in 1987. So 1987 में पॉइजनिंग के कारण और हैबिटेट लॉस के कारण उनका जो नंबर था वो 22 रह गया. कंजर्वेशन हेल्प देम टू ग्रो अगेन, बट उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई है. फ्रॉडिया पैंथर्स. सो पैंथर का नंबर जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन रिबन आफ्टर हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस के कारण, हैबिटेट लॉस मतलब उस जगह वो रह रहे थे वो जगह क्या हो गई, लॉस हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया. They suffers from interbreeding and diseases due to the low genetic diversity. So the interbreeding and diseases उनका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. So I hope आपको यह समझ में आ गया होगा what is exactly the bottleneck effect is all about. Now the key takeaway is that if the small bottleneck today can lead to the less diversity tomorrow. So of course अगर small भी bottleneck effect आज हो रहा है तो वो genetic diversity को कम कर रहा है. So this is how the bottleneck effect will be work out. So bottleneck effect is equal to disaster. ऐसे करके आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं. So अगले वीडियो में हम फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में देखेंगे. So अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video guys. All the best and keep learning. Bye bye.